जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 20 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 20 अप्रैल के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ 20 अप्रैल के दिन एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 अप्रैल के दिन। ओके देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल। आपका खुद पे फोकस करना, आपका सेल्फ लव करना, सेल्फ डिपेंड हो जाना, अपने लिए सोचना, मतलब मेन चीज़ ये है कि अब आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है, जब आप अपने पार्टनर को चेस करना छोड़ देते हैं तो वो हो जाते हैं इंटरेस्टेड। तो ये भी आप पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 8, 7, मतलब 7, 8, 9 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड 8, 6 एंड 6। ओके 88, 66 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके 66, 88, ये 88 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। या यस 66 है, इसका मतलब ये समझ आइए कि अट्रैक्शन, लव एंड ब्यूटी एंड लग्जरी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल टॉप लेवल पे हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट वाला कार्ड आ चुका है, मतलब ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत इंटेंस होंगी। ओके तो ये जो आपके पार्टनर है इनके साथ आपका रिलेशनशिप खट्टा मीठा रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बिल्कुल स्मूथली चला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमेशा कुछ ना कुछ अप एंड डाउन इस तरह की चीज़ें रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, कभी ये आपकी लाइफ में आ गए, कभी आप इनकी लाइफ से चले गए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यस ओके अगर इनकी तरफ से कोई ऐसी बात आपसे कह दी गई है या इन्होंने आपको किसी तरह से चोट पहुंचाई है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड इस रिश्ते को रिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है। तो यस यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि इनकी फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ हो, या ये इस रिलेशनशिप को एक्सपायर होते देख नहीं पा रहे हैं, या आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। मतलब कि इनको नहीं पता था कि इनके जो इमेच्योरिटी है या जो इनकी नादानियाँ हैं वो कल को इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर डालेंगी। तो अगर ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है, तो ये उसको फिर से रिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर जो हैं उस पेन को ख़त्म करना चाहते हैं, जो मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो चीज़ें दब गई हैं, जो चीज़ें चली गई हैं, लेट गो करके, मतलब जो भी पास्ट था आपका, इन्होंने गलती की, आपने गलती की, तो ये चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को लेट गो करके एक न्यू रिलेशनशिप को शुरू किया जाए। मिराकल सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए मेन चीज़ ये दिखाई पड़ रही है कि ये खुद से एफर्ट करने को अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं। ओके बाकी तो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अभी ये खुद से एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप ऑटोमेटिकली इनके पास पहुंच जाएं, एंड फिर ये भी कहेंगे कि चलो पास्ट को छोड़ो। तो ये मुझे थोड़े से मतलब ऐसे फील हो रहा है जैसे गलतियां इन्हीं की तरफ थी, क्योंकि जिसके साइड से गलतियां होती हैं वही ये कहता है चलो छोड़ो, लेकिन जिसके साथ हुआ होता है गलत वो कहता है कि कैसे छोड़ो, क्योंकि आपने तो सफ़र किया, आपने तो परेशान हुए। तो आपके पार्टनर ये कैसे कह सकते हैं कि छोड़ो, उनको क्लियरिफिकेशन देना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर कुछ भी क्लियरिफाई करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेड फास्ट हैं, काफ़ी सेल्फ डिपेंड, मतलब सेल्फ डिपेंड नहीं, आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं।
एंड आप लोग अनस्टॉपेबल हैं, आप लोग जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। बट यहाँ पर एक सिचुएशन आपके लिए आ रही है या आ चुकी है, वो ये है कि आपके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर आने वाले हैं जिनको देख करके आपकी आंखें चकाचौंध हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का कहीं फॉरेन में सिलेक्शन हो गया है, किसी बहुत ही हाई फाई यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है एंड वहाँ की चमक दमक देख करके आपके यस आंखों पे पर्दे पड़ सकते हैं। मतलब कि आपको ब्लर सिचुएशन हो जाएगी, आप रियलिटी नहीं देख पाएंगे, इतनी चमक दमक आपको दिखाई पड़ने वाली है। तो या तो ये कोई ऐसा हो सकता है जो आपको किसी लॉन्ग टर्म स्कीम में फंसा दे, या फिर मतलब यहाँ पर आपके फंसने के चांसेस हैं। ओके, हालांकि आप काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, लेकिन जो मतलब कि जो किसी चीज़ में नया इंसान होता है उसके अंदर थोड़ी सावधानी एंड कॉशियसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो पुराना हो जाता है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है एंड उसको फंसाना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। आपके हेल्थ के लिए यहाँ पर आ चुका है कि आप लोग बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि मतलब देखिए, आप लोगों को हार्डवर्क जितना करना है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपकी हेल्थ पे ना पड़े, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, ऐसा ना हो कि आप इतनी ज़्यादा, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं, अब आपने क्या किया, ज़्यादातर ऑप्शन को ग्रैब कर लिया कि चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, आपके पार्टनर को मैंने कहा था ना कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये मिराकल का वेट कर रहे हैं। ये देखिए, करेज का कार्ड आ गया। इनको फील हो रहा है कि अगर इनको आपके सामने आना है तो इनको करेज शो करना पड़ेगा। 8 नंबर आ चुका है। 8 नंबर होता है जस्टिस का। मतलब कि अब इनकी ये ऐसी जगह फंसे हैं आकर के कि इन्होंने अगर हिम्मत नहीं दिखाई तो इनकी मुसीबत, अगर हिम्मत दिखा दी तो इनकी मुसीबत। मतलब इनको लग रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो कुछ गलत किया है। अब देखिए, चाहना एक अलग बात होती है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, आपके चाहने से सब कुछ कैसे हो सकता है। तो ये सोच रहे हैं कि अब हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको मनाने की कोशिशें भी की हों, लेकिन आप नहीं माने। ओके, या ये सोच रहे हैं कि अगर आप नहीं माने तो क्या होगा। तो इनको हिम्मत तो करनी है, लेकिन इनकी हिम्मत पड़ नहीं रही है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। यस, या तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी फैमिली में, मैंने बताया था ना कि अगर कोई पर्सन, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एक्सपायर हो गए थे तो ये आए नहीं थे मिलने के लिए। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो इनको आना चाहिए था। अगर ये आपके लवर हैं तो इनको आपको कुछ ना कुछ हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए था। नॉट इन दैट सेंस कि ये आपको पैसे देते या पैसे से हेल्प करते, लेकिन आप कम से कम इंसानियत के नाते तो हेल्प कर सकते थे, मतलब कि सपोर्ट दे सकते थे आप इनको। मतलब ये आपको, यस, किसी भी तरीके से एक शोल्डर देना, वो वाली चीज़ें कर सकते थे, लेकिन इन्होंने शायद वो भी नहीं किया। ओके, एंड अभी आपके पास आना चाहते हैं एंड इनको दिखाई पड़ रहा है, यस, इनको दिख रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये देख रहे हैं कि आप लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गए हैं एंड आपके लिए इस वक्त नंबर 1 लिस्ट में है पैसा। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि बहुत स्लो मोशन में ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मतलब देख के, अच्छे से चेक करके तभी एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको कुछ ऐसा बोल दें जिससे कि फिर ये दोबारा आने की कंडीशन में रहे ही ना। ओके, ओके, यहाँ पर क्या है, रिलीज़। हो सकता है इनके सामने टेम्पटिंग ऑफर आ गए थे, ये चमक दमक की दुनिया में खो गए थे। इनके पास उस टाइम शादी के प्रपोजल बहुत आ गए थे या बहुत सारे लोग इनको अप्रोच कर रहे थे, तो इनका दिमाग ख़राब हो गया था। इनको लगने लगा था कि मुझे क्या पड़ी है, मैं किसी के पास जाऊं। हो सकता है कि यहाँ पर आपके मॉम या डैड किसी के साथ ऐसा हो गया था नेगेटिव, एंड इनको लगने लगा था कि मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं अच्छी रह गई है, आपको कोई सपोर्ट भी नहीं है। मतलब इन्होंने बहुत ही लोअर लेवल से सोचा है कि अब इनके पास बचा क्या है। अब इनको मतलब
बहुत ही बेचारी वाली नज़र से इन्होंने आपको देखा था, मतलब कि आप इन पे डिपेंड हो जाएँगे। अब आपको इनकी नीड है, अब आपको इनका पैसा चाहिए, आपको इनका सपोर्ट चाहिए, मतलब ये सोचने लगे थे कि मैं फालतू में क्यों किसी की ज़िम्मेदारी लूँ, ओके? इस तरह की सोच इनके अंदर थी। एंड इनके पास ऑफ़र थे उस टाइम पर बिल्कुल टॉप लेवल के, मतलब एक से एक बढ़िया ऑफ़र थे, एक से एक खूबसूरत लोग, एक से एक रिच एंड वेल्दी लोग इनके पास मतलब इनके पास ऑफ़र थे। तो इन्होंने सोचा मुझे क्या पड़ी है, ये उन ऑफ़र की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यस। एंड इसी वजह से अब ये चाहते हैं कि आप ये सब भूल जाएँ, आप इनको माफ़ कर दें। माफ़ी माँगने नहीं आ रहे हैं, बस ये चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। जैसे कि मतलब व्हाट शुड आई से? यस, ये आपको ड्रीम में देख रहे हैं, या ये उन चीज़ों को ड्रीम कर रहे हैं कि अगर आप साथ होते, अगर तुम होती तो ऐसा होता, अगर तुम होते तो वैसा होता। इस तरह की चीज़ें ये सोच रहे हैं, या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो इन्होंने पास्ट में जो आप लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इसी वजह से ये सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करने की। ये सोच रहे हैं कि अब इनको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, इनको हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इन्होंने मिराकल का काफ़ी टाइम तक वेट किया है लेकिन वहाँ से इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। यस। देखिए, मिराकल कभी होते नहीं हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड आफ्टर दिस हार्ड वर्क करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो शो करता है कि मिराकल हुआ है कि नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट कभी-कभी इतना हाई-फाई हो जाता है कि लगता है कि वाक़ई में चमत्कार हो गया। लेकिन बैठे-बैठे अगर आप सोचें मिराकल होते रहेंगे, वो भी ऐसे लोगों के लिए, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। ओके? लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो ये रिलेशनशिप वैसे भी ईज़ी नहीं होता है, बहुत सारे अप डाउन्स, बहुत सारे दिक्कतें आती रहती हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अब फ़ील हो रहा है कि आपके बिना मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अफेक्शन, लव एंड नीड, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर डेवलप हो रही हैं। ये फ़ील कर रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आई थिंक कि यही मिराकल हो चुका है इनके ऊपर, जिसका इनको आइडिया नहीं है कि एक टाइम पर ये आपको इग्नोर कर रहे थे, एक टाइम पर इनको बहुत सारे टेम्पटेशन दिखाई पड़ रही थी। अब ईश्वर ने क्या किया है, मिराकल का फॉर्म ही चेंज कर दिया है। ये सोच रहे थे कि मिराकल ऐसा हो जाए कि आप इनके पास आ जाओ, ईश्वर ने आपकी इतनी नीड पैदा कर दी इनके दिल में कि अब ये खुद आपके पास आएँगे, तो मिराकल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हो चुका है। एंड ये देख रहे हैं आपको सेल्फ लव करते हुए, आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं। ओके, तो ये सब होना था, ये सब लिखा हुआ था कि आपकी लाइफ से बहुत कुछ नुकसान होने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे एंड उसके बाद आप लोग बनेंगे सेल्फ डिपेंड। आप ऐसे बन जाएँगे कि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे, ओके? एंड आपके पार्टनर खुद डरेंगे। जैसे कि वो वाली कौन-सी शायरी है, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? तो यहाँ पर वही कंडीशन आपकी हो गई है कि अब लोग आपको चाह रहे हैं, आपको डिसीज़न लेना है, आपको चूज़ करना है, तो ये आपके पास पावर आ चुकी है। एंड ये मिरेकल इनके साथ नहीं हुआ है बल्कि आपके साथ हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।